जी बैठ जाएं आप, आपको मौका देंगे, आप मान लीजिए, आप बैठ जाइए। श्री जुगल किशोर शर्मा जी, आप आदरणीय बैठिए, आप लोग बैठिए, सभापति महोदय, बैठ जाइए। मैं आपकी आज्ञा से कल्याण बनर्जी जी बैठ जाए, बैठ जाइए। अभी इस तरह ओवैसी जी, यू आर वेरी सीनियर मोस्ट मेंबर, आई थिंक सो। अगर इफ यू विल प्रमोट दिस कल्चर, तो how any this house can be run smoothly? You are the senior most. You are the senior most. He is the first termer. So let us you try to whatever he want to raise the question. I think so he will bring at least according to the rules of the procedure of this house also. Sir, I have a request to the Honorable Health Minister through you, sir. To the Honorable Health Minister, please. I have a request. And make it brief also. We are having two eminent doctors who are the member of parliaments from the All India Trinamool Congress. Two women. One is Dr. Kakoli Ghosh Dostidar. Another one is Dr. Sharmila Sarkar. Sir, in the AIMS, Kolani AIMS is there. Whenever we get the chance, at least two women members are there. Kindly give them one. Both are very eminent. Both are eminent doctors. Thank you. This is my request to you. Thank you. श्री जुगल किशोर शर्मा जी, बजट पर सामान्य चर्चा में श्री जुगल किशोर शर्मा जी। आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से इस गर्ममयी सदन के माध्यम से मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, जिनके सहयोग से बीजेपी एनडीए में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का मौका जो है वो दिया है। अध्यक्ष जी, सभापति जी, ये इतिहास है और पिछले 60 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में देश में तीसरी बार लगातार किसी ने सरकार बनाई हो। वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। महोदय, ये तब संभव हो पाया है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में सेवा भाव से देश की सेवा की है और ऐसी ऐसी योजनाएं देश को समर्पित की हैं जिनका लाभ देश के गरीब, गांव और किसानों ने लिया है। और तीसरी बार वही प्रधानमंत्री बन सकता है जो देश और समाज के हित में काम करता है। और महोदय, ये जनता है, ये सब जानती है कि किसको कहां बिठाना है और उन्होंने जिसको जहां बिठाना था वहां बिठाया भी है और दिख भी रहा है। यहां पर बड़े लोभ लुभावने नारे दिए गए और कितना झूठ का सहारा लेकर देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं आभारी हूं देश की जनता का, जिन्होंने झूठ का सहारा ना लेते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए में विश्वास दिलाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री। एक मिनट, कृपया माननीय सदस्य जो लोग खड़े हैं वो कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप भी लोग बैठ जाएं प्लीज। जुगल किशोर जी महोदय, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, आप भी बैठ जाएं। महोदय, मैं इस गर्मामयी सदन के समक्ष माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट 2024-25 के वित्तीय बजट पर बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं और उसका समर्थन भी करता हूं और जिनका मैं आभार भी प्रकट करता हूं। महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने सभी प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए 7वीं बार वित्तीय बजट सदन के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया है। ये बजट सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा लोगों के प्रति सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पता चलती है। महोदय, ये बजट जो है वो विकसित भारत बनाने में कारगर सिद्ध होगा।
और बहुत ही उपयोगी होगा। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वित्तीय बजट में बहुत सी ऐसी बातों का ध्यान रखा गया है जिससे कि देश के हर एक नागरिक को इसका फायदा मिले। और मैं सारांश में ना जाते हुए कुछ खास बातों की ओर आपका और सदन का ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में कुछ विशेष बातें जो हैं उनकी ओर ध्यान दिया गया है और भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना भी की गई है। महोदय, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय और विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा अवसंरचना और गांव, गरीब और किसान की चिंता जो है इसमें की गई है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सहकारिता नीति सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ाना, यही लक्ष्य जो है वो इस बजट का रखा गया है। साथ ही रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए भी निम्नलिखित कई योजनाओं का जिक्र जो है वो जहां पर किया गया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कौशल प्रशिक्षण प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित कई नई योजनाएं बनाई जाएंगी और बेहद खुशी की बात यह है कि 5 वर्षों में ये अवधि में कई लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा और कौशल प्रशिक्षण ऋण की सुविधा भी जहां पर जो है वो उपलब्ध जो है वो करवाई गई है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो भी पेश किया गया है, उस पर भी जहां पर चर्चा हो रही है। मैं जम्मू कश्मीर का जो बजट है जम्मू कश्मीर की बेहतरी और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए है, यहाँ पर ये दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें के कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यटन और संस्कृति, स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा क्षेत्र, खेल एवं युवा पहले, कौशल विकास आदि आदि हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए इस जम्मू कश्मीर के बजट में बात रखी गई है। उसके लिए फंड्स जो हैं वो उपलब्ध करवाए गए हैं। महोदय, केंद्र में मैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और धारा 370 और 35A को हटाया गया है, तभी से जम्मू कश्मीर जो है वो बदल रहा है और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। महोदय, जम्मू कश्मीर में विकास तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और अगर मैं कहूं तो 100 की स्पीड से जम्मू कश्मीर में जो विकास है वो आगे बढ़ रहा है। जैसे ही आप लखनपुर से जम्मू कश्मीर की ओर आगे बढ़ेंगे तो दिखाई देगा बदलता जम्मू कश्मीर और बदलता जम्मू और विकास के कार्य जो हैं वो हर जगह दिखाई देंगे। महोदय, आज जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे जो कि दिल्ली, अमृतसर और जम्मू कटरा तक जा रहा है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका काम जो है वो चल रहा है। महोदय, मैं अगर जम्मू के विकास की बात करूं तो जम्मू की हमेशा अपेक्षा होती रही है, चाहे वो कांग्रेस के नेतृत्व में हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेतृत्व में हो। विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के समाज के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए तो कोई कदम जो है वो पहले नहीं उठाए जाते थे। सिर्फ पार्टी और परिवार की चिंता करना ही पार्टियों के स्वभाव में था। और आज की डेट में महोदय, जम्मू में और जम्मू कश्मीर में झेलम जो हमारी झील है उसकी ओर बहुत ध्यान दिया जाता है, उसकी साफ सफाई और सुंदरता के लिए। और जम्मू में तभी रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, गुजरात की साबरमती नदी तवी की तर्ज पर, नदी की तर्ज पर। और जम्मू में भी कश्मीर घाटी की तरह एक झील का निर्माण कार्य पूरा होने पर आया है
और जम्मू जू और बाघा बॉर्डर की तर्ज पर सुचेतगढ़ में एक परेड का आयोजन जो है वो किया जाता है। और रोपवे हो, रोड हो, कई टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के जो उपाय जो हैं वो किए जा रहे हैं। महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जम्मू में एम्स जो दिया है, और मुझे लगता है कि एम्स की वो सारी सुविधाएं जो देश भर में होती हैं और विशेष तौर पर दिल्ली एम्स में उससे भी बढ़कर नई टेक्नोलॉजी के तहत नई नई मशीनें जो हैं वो जम्मू एम्स में लगवाई जा रही हैं। और महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद जब महोदय धारा 370 और 35A को हटाया गया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव था जो अभी लोकसभा का चुनाव जो 2024 का हुआ है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार हुआ है कि 30 वर्षों में घाटी में भी 60% के करीब लोग वोट डालने बाहर निकले और उन्होंने लोकतंत्र को जिताया है। कश्मीर घाटी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और वोटिंग हुई है। ये लोकतंत्र की जीत तो है ही है, लेकिन राष्ट्रीय नीतियों के प्रति भी समर्थन जो है वो दिखाता है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद धारा 370 के निरस्त होने के बाद भारत सरकार और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें हाशिए पर पड़े समुदायों के विकास, महिला कल्याण, सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार और अनुकूल सुरक्षा परिदृश्य के निर्माण पर विशेष जोर जो है वो दिया जा रहा है, ताकि दोनों सरकारों द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं और परियोजनाओं को वांछित परिणाम के साथ जीवन पर जो है वो उतारा जा सके। महोदय, जम्मू कश्मीर में लगभग सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं 5 अगस्त 2019 धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित होने के साथ ही सभी केंद्रीय कानून जो हैं वो जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पर लागू हो गए हैं, जिससे कि लोगों में एक अति खुशी की भावना जो है, जिससे लोग कई वर्षों से वंचित थे। अब भारत का संविधान जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में पूरी तरह से लागू है, जिसके एक राष्ट्र जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी द्वारा चलाया गया वो अभियान जो है वो अब पूरा हुआ है। एक विधान, एक निशान, एक प्रधान अब जाकर लागू हुआ है जम्मू कश्मीर में। और महोदय, मैंने पहले ही बताया कि चुनाव तो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन लोगों की रुचि जो थी वो चुनावों में नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जाकर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है, उसके द्वारा जो कदम जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए उठाए जाते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। बराबर का विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। महोदय, इसी के साथ साथ और बड़े सारे कदम जो हैं वो केंद्र सरकार ने उठाए हैं। आरक्षण का लाभ भी अब लोगों को मिल रहा है। और महोदय, मैं कहना चाहता हूं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ जो है वो 8% बढ़ाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एलओसी के निवासियों को पहले की 3% आरक्षण को अब 4% आरक्षण कर दिया गया है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का लाभ आय सीमा को 4.5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख तक कर दिया गया है। अब पहाड़ियों को भी आरक्षण जो है वह मिल रहा है, जिसकी वो कई वर्षों से जो है वो मांग जो कर रहे थे। महोदय, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर में कई सारे कदम जो हैं वो उठाए गए हैं। वो जो जम्मू कश्मीर पहले कमजोर दिखाई देता था, आज सशक्त जम्मू कश्मीर जो है वो बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति भी बहाल हो रही है। महोदय, मैं जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए
अनुसूचित जातियों की सूची में वाल्मीकि शब्द को शामिल करने का प्रावधान जो रखा गया था, उससे भी बहुत बड़ा लाभ जो है वहां पर मिला है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, जम्मू में कांग्रेस, जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस ने कभी कोई रुचि नहीं दिखाई और हमेशा 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 स्वार्थ की राजनीति की है, पार्टी और परिवार की राजनीति की है, ना कि समाज और देश की चिंता करते हुए जम्मू कश्मीर की ओर आगे बढ़ाया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं, आज जो जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हुए ना, ये कांग्रेस की वजह से हुए हैं, आपकी स्वार्थ की राजनीति की वजह से हुए हैं। महोदय, मुझे मालूम है जहां पर क्या क्या बोला गया है, और विशेष तौर पर मैं महोदय कहना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद बहुत कुछ दिया गया और इस बजट में भी बहुत कुछ दिया गया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू पर्यटन उद्योग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए जीवन रेखा है, जिसका स्थानीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है, और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद बदलते माहौल के बीच धारा 317 और 35 से हटने के बाद साल 2023 में जम्मू कश्मीर में 2.11 करोड़ पर्यटकों का रिकॉर्ड आगमन जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये इतिहास है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसी वर्ष जून अंत तक भी 1 करोड़ और 2,000 लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में सैर सपाटा करने गए हैं, जम्मू कश्मीर को देखने गए हैं, बदले हुए जम्मू कश्मीर का आनंद लेने जो है वो वहां पहुंचे हैं। महोदय, कई सारे कदम जो है वो इस बजट में जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए उठाए गए हैं, और मैं उन सब का जिक्र तो जहां नहीं करूंगा, लेकिन खास बिंदुओं पर जरूर जहां पर अपनी बात जो है वो रखूंगा। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कई, और इसी बजट में जहां पर चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बहुत सारी सड़कें तो बनी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि 7,886 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बनी है, जो कि रिकॉर्ड है। ये पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। और रिंग रोड हो, 58 किलोमीटर का एक रिंग रोड जो है वो बनकर तैयार हो गया है, बहुत सुंदर है। मैं चाहूंगा कि वो देखने लोग वहां पर आए। रेल की अगर मैं बात करूं तो रेल सेवा जो है उसमें सारी सुविधाएं 80 से 80 बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन एक बात मैं और कहता हूं कि देखिए, ये सबसे ऊंचा ब्रिज अगर कहीं रेल का बना है तो वह जम्मू कश्मीर में बना है और रियासी कोड़ी में बना हुआ है। महोदय, 2009 से लेकर 2014 तक जम्मू कश्मीर के लिए 1,044 लाख रुपया जो है वो दिया गया था, लेकिन 2024 से लेकर 2024-25 में ही 3,694 करोड़ रुपया जो है वो रेलवे की तरफ से वहां पर खर्च किया जा रहा है। महोदय, 2014 से लेकर 2024 तक 87 किलोमीटर नया ट्रैक जो है वो बनाया जा रहा है। महोदय, 344 किलोमीटर जो लाइन है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। 4 रेलवे स्टेशनों का विकास जो है वो अमृत स्टेशन योजना के माध्यम से किया जा रहा है। महोदय, जम्मू तवी, बड़गाम, माता वैष्णो देवी, कटरा और उधमपुर ये रेलवे स्टेशन जो हैं उनका बड़े जोर शोर से विकास कार्य जो है वो चल रहा है। जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूं तो जल जीवन मिशन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है। वैसे तो पूरे देश में जल जीवन मिशन के माध्यम से जो कार्य चल रहे हैं वो वरदान सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी जल जीवन मिशन के माध्यम से हो रहे कार्य जो है वो वरदान सिद्ध हो रहे हैं। हर घर नल और नल में जल के माध्यम से लोगों को जो है जल पहुंचाया जा रहा है। महोदय, स्मार्ट सिटी, कृषि क्षेत्र में सुधार, और इससे अलावा भी कृषि क्षेत्र में 3,000 डेयरी जो हैं वो नई खोली जाएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। सोलर के माध्यम से छतों पर वहां पर जो बिजली बनेगी उसका लाभ लोगों को मिलेगा, जीरो बिल होगा। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के नाते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े कदम जो हैं वो उठाए गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ही अगर मैं बात करूं तो 90,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप
जो स्वयं सहायता समूह हैं वो बनाए गए हैं। इससे महिलाओं का आत्म बल भी बढ़ता है, उनको रोजगार भी बढ़ता है और वो किसी पर निर्भर भी नहीं रहती हैं। मोदी, मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में हर एक नागरिक को आयुष्मान भारत के नाते लाभ मिल रहा है, हर एक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। और किसान निधि के नाते भी मुद्रा लोन के माध्यम से अब वो जो लोन की राशि है वो भी बढ़ाई जा रही है। महोदय, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा, कुछ करणीय कार्य जो हैं उनकी और तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। संक्षिप्त करें। हाँ बिल्कुल संक्षिप्त में कहूंगा। महोदय, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे अच्छे कार्य हुए हैं, लेकिन कुछ करने कार्य हैं, उनकी ओर भी मैं चाहूँगा कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो ध्यान दें और इस पर भी थोड़ी जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन की सहायता करें। जैसे कि वहाँ पर हमारे डेली वेजर हैं, कैजुअल लेबर हैं, नीड बेसिस लोग हैं, PHE, PDD, PWD आदि में काफ़ी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। उनको नियमित करने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम है और जम्मू कश्मीर को केंद्र की सहायता चाहिए। इनको परमानेंट करने के लिए मैं चाहूँगा कि वित्त मंत्री कोई ऐसी योजना बनाएं जिससे कि भाई जम्मू कश्मीर सरकार को सहायता मिले और ये जो PHE, PDD, PWD जितने भी हमारे कैजुअल लेबर नीड बेसिस लोग हैं उनको नियमित जो है वो किया जाए। धन्यवाद। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ अंत में कि देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दूरदृष्टि सोच केंद्र सरकार की के POJK के रिफ्यूजी हों चाहे वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी, कांग्रेस सरकार ने कभी भी उनको और ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनको सारे अधिकार देते हुए उनका पुनर्वास जो है वो किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं महोदय, POJK के और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और लोकल अलाटी जो हैं उनको जमीन तो दी गई है लेकिन मालिकाना हक जो है उनको नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि उनको मालिकाना हक मिले, इसलिए भी मिले कि किसान प्रधानमंत्री किसान निधि का लाभ जो है उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है जब तक कि उनको मालिकाना हक नहीं मिलता। और उनको जगह मिली है, अलाट है, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। और मैं एक और, दरिया चिनाब हो, तवी हो, बलोल हो, चाहे देवक नदी हो, जहां पर बांध बनाने की बहुत बड़ी जरूरत है, उसकी भी राशि जो है वो मुहैया करवाई जाए। टूरिज्म के नाते परमंडल हो, उत्तरवानी हो, खोड़ी हो, सुरिंसर हो, मानसर हो, जहाँ के पत्नी टाप हो, इन क्षेत्रों का भी विकास करना जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं और विशेष तौर पर निर्मला सीतारमण जी, नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए काफी अच्छा बजट जो है वो बनाया है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद श्री जुगल किशोर जी।